अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कोरोना वायरस के XE वेरिएंट की तस्दीक के चंद घंटों बाद ही मरकजी वजारत सेहत ने इससे इनकार कर दिया है। वजारत के मातहत मरकजी तहकीकी इदारा INSACOG के आला अहदेदारों ने कहा कि इस मामले की दोबारा जांच की जाएगी। ज़राए ने बताया कि इस मामले की दोबारा तस्दीक करने की ज़रूरत है और आया ये नमूने रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट से मुतासिर हैं। ज़राए ने बताया कि हम एक से ज़्यादा नमूनों को चेक करने के लिए दोबारा जेन्यूम टेस्टिंग करेंगे। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि दोबारा वबा पैदा होने वाले तनाव में आलूदगी होती है, इसलिए INSACOG ने हमसे जेन्यूम की तरतीब का डाटा तलब किया है ताकि इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेन्यूमिक्स को भेज दिया जाए ताकि XE वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक की जा सके। डॉक्टर शशांक जोशी का कहना है कि मुंबई में नया वेरिएंट मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गैर मुल्की खातून इस वेरिएंट से मुतासिर पाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर गुज़िश्ता माह ही अपने मुल्क वापस लौट गई है। रियासत कर्नाटक में हिंदू तंजीम श्री राम सेना ने अब मुसलमान फलों के ताजिरों के बाइकआउट की अपील की है। इससे कबल कर्नाटक में हलाल गोश्त, हिजाब और लाउड स्पीकर में अजान पर तनाज़ा पैदा हुआ है। श्री राम सेना का इल्ज़ाम है कि आमों की होलसेल मार्केट में मुस्लिम ताजिरों का गलबा है, जो हिंदू किसानों को फल खरीदने का इंतज़ार करवाते हैं और फिर सस्ते दाम तय कर आधी रात को आम खरीद लेते हैं। श्री राम सेना के सदालिंगा स्वामी ने BBC से बात करते हुए कहा, यह सिर्फ कोलार ज़िले के आम मंडी तक महदूद नहीं है, जो रियासत की सबसे बड़ी आम मंडी भी है, बल्कि सूबे की सब्जी मंडियों में भी यही हाल है। अलकायदा ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर इसरार करने वाली कर्नाटक की तालिबा मुस्कान की सताइश की और साथ ही न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कई मुस्लिम ममालिक की मजम्मत भी की है। अलकायदा के मुबैना वीडियो में इसके सरबरा अल ज़ाहिरी को कर्नाटक की तालिबा की सताइश करते देखा गया, जो हिजाब पर अड़ी रही और भगवा शाल वाले लड़कों के ग्रुप में घिरकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया था। 9 मिनट के वीडियो में ज़ाहिरी ने हिंदुस्तान की हिंदू जमहूरियत पर मुसलमानों को दबाने कुचलने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने हिजाब मुखालिफ पॉलिसियों पर मराकेश, मिस्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक की मजम्मत की और इन्हें दुश्मनाने इस्लाम करार दिया। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने कहा कि हिजाब तनाज़े पर अलकायदा सरबराह का वीडियो प्याम साबित करता है इस तनाज़े के पीछे ना दिखाई देने वाला हाथ मौजूद है। उन्होंने कहा कि दाखिला और महकमा पुलिस के अहदेदारों ने इस पर नज़र रखी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा शुरू से यही कहना रहा है कि हिजाब तनाज़े के पीछे ना दिखाई देने वाले हाथ हो सकते हैं। अब अलकायदा वालों के वीडियो जारी करने से यह बात साबित हो गई है। इनसे अल ज़ाहिरी की तरफ से मुस्कान खान की तारीफ के बारे में पूछा गया था। दहशतगर्द ग्रुप अलकायदा के सरबराह अल ज़ाहिरी ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दौरान अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली लड़की मुस्कान खान की तारीफ की है। तारीफ का वीडियो सामने आने के बाद मुस्कान के वालिद ने कहा कि इनके खानदान को अलकायदा के सरबराह की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। तालिब इल्म के वालिद ने कहा कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है, ये सब कुछ हम मीडिया पर देख चुके हैं। अलकायदा के सरबराह अरबी में बोल रहा था, वो जो कर रहा है वो गलत है। मुस्कान के वालिद ने कहा कि अलकायदा के सरबराह हमारे दरमियान झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब की ज़रूरत नहीं है। NCP सरबराह शरद पवार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस गैर मुतवक्किल और अचानक मुलाकात पर सियासी हलकों में काफ़ी बातें गश्त करने लगी थी, लेकिन शरद पवार ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इसके कोई नए मुआयने ना निकाले जाएं, क्योंकि उन्होंने ये मुलाकात मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के गलत और बेजा इस्तेमाल पर एहतजाज करने के लिए की थी। शरद पवार ने वज़ीर आज़म मोदी से 20 मिनट की मुलाकात में खास तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गैर ज़रूरी फालियत और हर इस लीडर को टारगेट करने की रोष पर तनकीद की, जो बीजेपी का कट्टर मुखालिफ है। शरद पवार ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के बाद अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए कई अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने इस गुफ्तगू पर बातें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि इनका ना बीजेपी से कभी ताल्लुक था और ना रहेगा। इनका बीजेपी से जो नजरियाती इख्तिलाफ है वो हमेशा बरकरार रहेगा। मुस्लिम दुश्मनी और नफरत की आग अब धीरे धीरे दही मुआवजात के पुरअमन माहौल की जानिब बढ़नी शुरू हो गई है। इसकी ताज़ा मिसाल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर गहमर थाने हल्के के मौजा गहमर में गुज़िश्ता दिनों देखने को मिली, जब शिद्दत पसंदों ने मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हुए मीनार पर जाफरानी झंडा लहरा दिया और मस्जिद में मौजूद मुसल्लियान के साथ बदतमीजी भी की, जिसके बाद मुकामी लोगों में खौफ व हर्रास फैल गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का नोटिस लिया और नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इत्तला के मुताबिक जिले की
सियोराई तहसील के मौजा गहमर में 2 अप्रैल को नवरात्रि के मौके पर राम कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसकी क़यादत बीजेपी के साबिक रुकने असेंबली ज़मानिया सुनीता सिंह और गांव प्रधान बलवंत सिंह बाला कर रहे थे। जुलूस के दौरान कसीर तादाद में पुलिस अहलकार भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद जब जुलूस गांव के मुस्लिम मोहल्ले में मस्जिद के पास पहुंचा तो शिद्दत पसंदों ने जमकर मजहबी नारे लगाए। पुलिस की मौजूदगी में कुछ शरपसंद मस्जिद के मीनार पर चढ़ गए और जाफरानी झंडा लहराने लगे, जिसके सबब मोहल्ले में दहशत फैल गई। इस खुलेआम गुंडागर्दी का लोगों में इतना खौफ है कि कोई भी शख्स कुछ भी कहने से कतरा रहा है। इस दौरान किसी ने इस वाक़े का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस सिलसिले में पुलिस सुपरिटेंडेंट राम बदन सिंह ने बताया कि गहमर थाना हल्के के मौजा गहमर में मस्जिद की मीनार पर चढ़कर जाफरानी झंडा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की तस्दीक के बाद पुलिस मस्जिद पहुंची, तहां मस्जिद इंतजामिया ने मामले की कोई शिकायत नहीं की है। इसलिए पुलिस ने खुद नोटिस लेते हुए इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। रियासत कर्नाटक की मसाजिद को पुलिस से नोटिसें मिलनी शुरू हो गई है, जिनमें कहा गया है कि वो काबिल इजाज़त हद के अंदर ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। दाएं बाजू की बात तंजीमों ने लाउड स्पीकर बंद करने का मुतालबा करते हुए एक मुहिम शुरू की है और कहा है कि इनसे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। ज़राए ने बताया कि सिर्फ बेंगलुरु में तकरीबन 250 मसाजिद को ऐसी नोटिसें मिली हैं और मस्जिद ओहदेदारों ने ऐसे आलात नस्ब करना शुरू कर दिए हैं जिनके तहत आवाज़ काबिल इजाज़त सतह के अंदर रहती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र भक्ति की हामी है और इसके मुखालिफिन परिवार भक्ति के अलंबरदार हैं। मोदी ने कहा कि अवाम बतदरीज ये बात महसूस कर रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। बीजेपी के 42वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी अरकान से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मोरिसी जमातें खानदानी राज को मजबूत बनाने के लिए हैं और इन्हें दस्तूरी उसूलों की कोई फिक्र नहीं होती। वो करप्शन की पर्दापोशी करती हैं और एक दूसरे की बदउनवानी पर पर्दा ढांकती है। यूक्रेन पर रूसी हमले से पैदा आलमी सियासी हालात का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपने कौम व मफाद को मुकद्दम रखते हुए काम कर रहा है, जबकि दुनिया 2 अलग अलग मिहाजों में तकसीम हो चुकी है। माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही दीगर मुसलमान ममालिक की तरह जनूबी एशिया में भी सहरी और इफ्तार के करीब गहमा गहमी का समा होता है, जब गलियां और मार्केटें खाने की खुशबू से महक उठती है और हर स्टॉल पर लोगों का रश दिखाई देता है। बांग्लादेश की सदियों पुरानी चौक बाजार मार्केट बिलखुसूस रमज़ान में शहरियों की सरगर्मियों का मरकज़ होता है, जहां वो हर शाम जमा होते हैं और यहाँ मौजूद खाने पीने के सैकड़ों स्टॉल से महजूज होते हैं। इस मार्केट में गुज़श्ता 4 दिहाइयों से बटर का बारबेक्यू बेचने वाले रमज़ान अली ने खबररसां इदारे AFP को बताया कि इन्हें लोगों का रश देखकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। पिछले 2 साल कोरोना के बाद इंतहाई दर्दनाक थे। चौक बाजार में पकौड़ों के स्टॉल से लेकर दाल के सूप के अलावा कबाब और बकरे के मग़ज़ जैसी मखसूस डिशेस भी मिलती हैं। अशरफुद्दीन नामी एक कारोबारी शख्स का कहना था कि चौक बाजार में मिलने वाली इफ्तार की अशिया के बगैर रमज़ान मुकम्मिल ही नहीं होता। सऊदी अरब ने हरमैन शरीफीन और वहां आने वाले अल्लाह के मेहमानान के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया है। इन्हीं कोशिशों में मस्जिद हरम के अंदर दुनिया के सबसे बड़े अल शामिया एयर कंडीशनिंग प्लांट की फराहमी शामिल है। ये प्लांट हरम के अंदर माहौल को ठंडा रखता है। हरमैन शरीफीन की इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने में मसरूफ़ रहती है कि मस्जिद हरम में हवा साफ़ हो। इस तरह हरम शरीफ का रुख करने वाली पूरी राहत और सुकून के साथ इबादत और मनासिक अंजाम देते हैं। हरमैन शरीफीन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी मस्जिद हरम के अंदर रोज़ाना 9 मरतबा एयर कंडीशनिंग की सफाई अंजाम देती है। इसको हरम शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों में खारिज होने से कबल अल्ट्रा वायलेट रेस से सैनिटाइज किया जाता है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सोंद्राराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात का मामला नई दिल्ली पहुंच गया है। गवर्नर सोंद्राराजन ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से इन्हें नज़रअंदाज करने की शिकायत की। यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई जबकि KCR भी नई दिल्ली में क़याम पजीर हैं। हुजूराबाद के ज़मीनी इंतख़ाबात से ही राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान दूरियों में इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटे में कौशिक रेड्डी को MLC नामजद करने की हुकूमत की सिफारिश को गवर्नर ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद से चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर की किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं की। हत्ता कि उगादी तकारीब में गवर्नर को प्रगति भवन के प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया। गवर्नर सोंद्राराजन ने वज़ीर-ए-आज़म को रियासत की सियासी सूरत हाल और KCR हुकूमत की जानिब से दस्तूरी ओहदे को नज़रअंदाज करने की तफसीलात से वाकिफ करवाया। SSC सालाना इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के लिए इम्तिहान तहरीर करने के वक्त में 30 मिनट का इजाफा किया गया है। अब SSC इम्तिहान के औकात सुबह 9:30 बजे से दिन में
1:45 बजे तक होंगे, जबकि गुज़िश्ता साल में इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे तक 12:15 बजे दिन थे। इम्तिहान के दौरानिया में गुज़िश्ता साल भी इजाफा किया गया था, ताहम कोरोना वबा के बाद इम्तिहानात मुनक्किद नहीं हो सके थे। तेलंगाना में एसएससी सालाना इम्तिहानात 2022 का आगाज़ 23 में से हो रहा है। एसएससी पेपर 1 और पेपर 2 बिलल तरतीब 30 और 31 में को मुनक्किद होंगे। मुशीराबाद पुलिस ने भोलकपुर कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौसुद्दीन को पुलिस को फराइज की अंजामदही के दौरान रोकने और इनको धमकी देने के मुबैना इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन कबल कॉर्पोरेटर ने मुकामी अफराद के साथ पुलिस को दरमियानी शब के बाद दुकानात बंद करने से रोक दिया था। एक शिकायत पर मुशीराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात कॉर्पोरेटर के खिलाफ ताज़ीरात के दफात 353 यानी सरकारी मुलाजमीन को ड्यूटी अंजाम देने से रोकना और 506 धमकाने के तहत मुकदमा दर्ज किया और आज गिरफ्तार करके 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया, जिसके बाद इन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। कबल अज़ीं रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने भोलकपुर वाक़े पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए पुलिस की ड्यूटी में मुदाखलत करने वाले मजलिस के कॉर्पोरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की DGP M महिंदर रेड्डी को हिदायत दी थी। भोलकपुर के मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौसुद्दीन ने ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन के साथ नाज़ेबा बर्ताव किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना नजरसानी करने की सख्त मज़म्मत करते हुए मरकजी हुकूमत को खुला मकतूब रवाना किया और कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी दौरे इख्तिदार में सबका सत्यानाश हो जाने का दावा किया। हर दिन ईंधन की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम का खून चूसने का इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने कहा कि ईंधन की कीमतों में एक तरफ इजाफा किया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका सारा इल्ज़ाम रियासती हुकूमतों पर आयद किया जा रहा है। हक़ाइक़ को छुपाने के लिए झूठ की बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। बलकापुर नाले को फौजी इलाके से गुजारने के बजाय इसे रेती बोली चौराहे से मोड़कर मूसा नदी में मिला देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने फौज के हुक्काम से मुलाकात के बाद इस मंसूबे पर फौज के हुक्काम ने NOC जारी करने से इत्तेफाक कर लिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर बलकापुर नाले को मोड़ने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस तरह से टोली चौकी की मुख्तलिफ आबादियों जैसे नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, शाह हातिम नगर, निज़ाम कॉलोनी, बख्तावर गुड़ा, मेराज कॉलोनी जो बारिश की सूरत में तालाबों का मंजर पेश कर रही थी, इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद इन आबादियों में पानी दाखिल नहीं होगा। गुज़िश्ता साल के दौरान शहर में मुसलसिल बारिश और सैलाब की वजह से जो आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई थी, इनमें टोली चौकी के अतराफ़ की आबादियों को शदीद नुकसान पहुँचा था। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।